सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। भगवान श्री राम, इस समय हम आपको अरण्य कांड का प्रसंग सुना रहे हैं। भगवान श्री राम गोदावरी तट पे अपना आश्रम बना लिए हैं। सभी ऋषि मुनियों से मिलकर आप वो नरलीला करेंगे। तो यह प्रसंग यहीं से शुरू होता है। अब आगे सुपनखा आएगी, यही प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। अभी भगवान श्री राम लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य आदि के और नीति के गुणों का वर्णन करते हुए उनको बहुत ही ज्ञान दिए हैं, जो हमने कल आपको बताया। इस प्रकार अब सुपनखा का प्रसंग यहीं से जो है शुरू होगा। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी। तुलसीदास जी कह रहे हैं सुपनखा नामक रावण की एक बहन, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी, वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभुसुंडी जी यहाँ कह रहे हैं, हे गरुण जी, सुपनखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांधी स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखूं खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रह्यूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। वह सुंदर रूप धारण करके प्रभु के पास जाती है और मुस्कुरा कर वचन बोलती है, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत ही विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माता चित्त ठहरा है। इस प्रकार सुपनखा प्रभु श्री राम से कहती है। तो प्रभु श्री राम क्या उत्तर देते हैं? से तई चितई कहे प्रभु पाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल बाणी से बोले,
सुंदर सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही नहीं सब छाजा। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुही दूध चहत ये प्राणी। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा। प्रभु जो है कौशलपुर के राजा हैं, समर्थ हैं, वे जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, वो राजा हैं। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि क्या व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव कराना चाहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी कर रहे हैं। पुनि फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाए। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तुम तोर लाज परिहरे। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आती है। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो निर्लज्ज होगा, लज्जा को छोड़कर त्याग देगा, जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुमको बरेगा। यह सुनकर वो बहुत खिसिया जाती है। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। से तही सबई देखी रघुराई, कहायन संशयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण यति लागो सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मनौ चुनौती दीन। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से ही उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती भेज रहे हों। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाक कान भिनु भई बिकरारा, जुन स्रो शैल गेरु के धारा। कर दूषण पै गई बिल खाता, दिग दिग तो पौरुष बल भ्राता। ते पूछा सब कैसे बुझाए, जातु धान सुन सेन बनाए। धाये निश्चर निकर बरु था, जन सपक्ष जल गिरी जो था। बिना नाक कान के वह बिखराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेर की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोरे पारा। सुपर्णखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। असगुन अमित होई भयकारी, गनैन मृत विवश सब झारे। घर जहीं तर जहीं गगन उड़ाई, देखी कटक भटयती हर साई। ये अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे पार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर
असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरी मारहूँ ते ले हूँ छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुसन कहा। लई जान के जाऊ गिर कंदर, यावा ने सर कटक भयंकर। रहे सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहे श्री सरधनु पानी। देख राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन क दंड चढ़ावा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। इस प्रकार की आवाज राक्षस लोग लगा रहे हैं। आकाश मंडल में धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले गए। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयत पर लरत दामिनी, कोट सोजिग भुजग जो। कटिकस निसंग विशाल भुज गई, चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मकरत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। इस प्रकार श्री राम जी आई गए बग में, धरऊ धरऊ दावत सुभट। यथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो के सर सकहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं यस सुंदरताई। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले, पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगने के न करूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराये, जियत भवन जाहू दो भाई। मोर कहा तुम ताई सुनावऊं, तासु बचन सुनिया तुरियावऊं। दूतन ने कहा राम सन जाए, सुनत राम बोले मुस्काई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री को हमें तुरंत दे दें।
और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाए, इस प्रकार का वो लोग कह रहे हैं। मेरा अपने मंत्री से कहते हैं, मेरा कथन तुम लोग उन्हें सुना दो और उनका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा, जिसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु क्या बोलते हैं, हम क्षत्रिय मृग या बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, रिप बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहूँ सन लरहीं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हथौ न काहूं। तब भगवान श्री राम जी क्या उत्तर देते हैं, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही रहते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार हम काल से भी चुनौती स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीड़ दिखाने वाले को मैं किसी को नहीं मारता। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी उन लोगों से कह रहे हैं। रन चढ़े करी कपट चतुराई, पर कृपा परम कदुराई, दो तन जाय तुरत सब कहो, सुनि कर दूषण उरयति दयो। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता कही जाती है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। अब खरदूषण स्वयं सब लड़ने आते हैं। इस प्रकार देवता बहुत चिंतित होते हैं। 14,000 उनकी सेना है। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं। इस प्रकार प्रभु ने एक ही बाण का टंकोर किया, एक ही बाण छोड़ा, जिससे उनके कान बहरे हो गए और 14,000 की सेना को एक ही बाण में श्री राम ने मार डाला। अयोध्या देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही भिड़ के मर गए। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करे उपाय रिप मारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, अस्तुत करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। सब यही राम हैं, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते चले जा रहे हैं, आपस में कट मर रहे हैं और संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। कृपानिधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बजते हैं। फिर वे स्तुति करके अपने विमानों को सुशोभित करते हुए चले गए। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जिन जिन राक्षसों को प्रभु ने मारा, श्री राम कहते हुए मरे हैं, उनको मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रभु सबका उद्धार भी करते जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आगे का प्रसंग कल बताएंगे, और ही सुंदर है।
अब शूर्पणखा रावण के पास जाएगी और रावण को समाचार देगी